मानवीय संवेदना के अलग अलग रंग एवं अभिव्यक्तियाँ हैं। कभी खुशी, कभी दुख, कभी क्रोध, तो कभी पीड़ा। वेलकम टू माय चैनल निर्भर। यह सभी जीवन को बहुरंगी बनाते हैं, लेकिन इनमें संतुलन का होना भी उतना ही आवश्यक है जैसे क्रोध सदैव अहित ही करता है। क्रोध चित्त का वह उद्वेग है जो किसी अनुचित या अनुकूल कार्य न होने की स्थिति में तीव्रता के साथ उत्पन्न होता है। गीता में क्रोध को लेकर कहा गया है कि हमारी जो अभिलाषा पूरी नहीं होती वही रजोगुण के कारण क्रोध बन जाती है। इसलिए अभिलाषाओं के स्तर पर तार्किक होना ही क्रोध पर अंकुश का सबसे प्रभावी उपकरण है। पुराणों के अनुसार क्रोध को अदृश्य और अज्ञात शत्रु की संज्ञा दी गई, जिसके सृजनकर्ता हम स्वयं ही होते हैं, क्योंकि हम उत्पन्न और इसके शमन का दायित्व भी हमारा ही है। इतिहास साक्षी है कि क्रोध ने सदैव विध्वंस का काम ही किया है। क्रोध नितांत निजी चुनाव है। यदि हम परिस्थितियों को उचित रूप से नहीं संभाल पाते तो हम कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से परिस्थितियों के नियंत्रण में हो जाते हैं और फिर हमारे भाव असंतुलित होकर अनियंत्रित हो जाते हैं। यह हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। क्या हम अपने जीवन को क्रोध की अग्नि में जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं या क्रोध के नियंत्रण में रखकर उच्चतम सीमा को छूना चाहते हैं? इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मूर्खता का उत्पन्न होती है और मूर्खता हमें समझने की शक्ति को समाप्त कर देती है, हमारी बुद्धि को नष्ट कर देती है। इसलिए क्रोध को नियंत्रण करना हमें अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा क्रोध के अधीन होकर अपने जीवन की छोटी मोटी परिस्थितियों की परिनिधि में ही उलझे रहने की आशंका बढ़ जाती है और हम अपने सर्वोत्तम उच्चतम स्तर को छूने से वंचित रह जाते हैं। क्रोध हमारी मानसिक शक्ति को नष्ट कर देता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।